बच्चे, यहाँ पे जो हमारे बच्चों ने सवाल भेजा है वो कुछ ऐसा लिख रखा है इन्होंने। देख लेता हूँ मैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अगर मैं इसे दोबारा कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। और फिर उन्होंने ऑप्शंस लिख रखे हैं यहाँ पे। इसमें साथी कंफ्यूज थे, इंक्रीजिंग स्लैश लिख दिया, डिग्री आइडिया नहीं था सर क्या पूछा हुआ था। इन क्लोज इंटरवल 1 to 2। दूसरा पार्ट यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तीसरी बात पूछी थी भाई ये फंक्शन क्या ऑन टू होगा। ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे सवाल कर रखे हैं। और रेंज पूछा इसी फंक्शन का कि -3/2 से, अभी वाली वैल्यू उनको पता नहीं थी भाई क्या आने वाली है, लेकिन क्लोज ब्रैकेट ऐसा उन्होंने बोला है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर रखा है आर से आर में। देखो बच्चे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रेंज वगैरह सब एक ही अप्रोच से आपको मिलने वाले हैं, लेकिन ऑन टू तो आप देखते ही बता देंगे। ऑन टू बच्चे आप देखते बता देंगे कि फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों मैंने कहा? क्योंकि फंक्शन ऑन टू तभी होता जब न्यूमरेटर के दोनों जीरोस के बीच में डिनोमिनेटर का एग्जैक्टली एक जीरो, या फिर डिनोमिनेटर के दोनों जीरोस के बीच में न्यूमरेटर का एग्जैक्टली एक जीरो लाई करे, तब ये बात हो सकती है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। अच्छा, ये वाली बात हमने क्लास में भाई बता भी रखा, पढ़ा भी रखा है, ठीक है। अब बच्चे आगे चलते हैं। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर आपको चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो। तो जैसे आप एफ डैश एक्स निकालोगे, जैसे यहाँ से ऑन टू पता चल जाएगा, आप रेंज ही निकाल दोगे तो ऑन टू आपको पता चल जाएगा। तो बच्चे एफ डैश एक्स आप निकालना। एफ डैश एक्स बिल्कुल जब आप सिंप्लीफाई कर डालोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है तो यहाँ से समय हमारा बच जाएगा। एफ डैश एक्स बिल्कुल सिंप्लीफाई करने बाद 5x x प्लस 4 अपॉन, ठीक है, जो आपका डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है डिनोमिनेटर आपका हमेशा पॉजिटिव है। अब बच्चे आपको क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे, तो आप वे भी कर्व यूज करके बहुत इजीली बता सकते हैं कि सेंट्रल में फंक्शन बढ़ रहा है और कहाँ पे घट रहा है, राइट। तो बच्चे आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट -4 होगा और अगला होगा 0। 0 से बड़ी वैल्यू पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। सो यू कैन सी हियर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -4 फंक्शन इज गोज ऑन इंक्रीजिंग, राइट, फंक्शन बढ़ रहा है। और फिर -4 से 0 में फंक्शन घट रहा है। ऑब्वियसली -4 पे कौन सी वैल्यू लाई करेगी आपकी? मैक्सिमम वैल्यू। और 0 पे कौन सी वैल्यू लाई कर रही है? ज्यादा अच्छा वर्ड है, मैं लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम यूज करूँ। चलिए, तो माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन की कौन सी वैल्यू आ रही है बच्चे? माइनस इन्फिनिटी पे मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -4 में बढ़ रहे हैं। तो आप अगर लिमिट निकालेंगे, लिमिट एफ एक्स x goes to plus minus infinity, then you will get 1, ठीक है। मतलब ये फंक्शन यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, -4 उसकी वैल्यू जरा देख लेते हैं बच्चे। अगर हम -4 यहाँ पुट करूँ तो 16 प्लस 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 16 नहीं 36 होगा, राइट। नहीं 4 था ना, 16 रहेगा।
-4 का स्क्वायर, यहाँ भी 16 -8 + 4। तो बच्चे ये 22 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा, यानी 11 डिवाइडेड बाई 6। ये कौन सी वैल्यू आई? मैक्सिमम। अब बारी आती मिनिमम। एक मिनिमम तो आपके पास 1 आ गया है जो इंक्लूड नहीं हो रहे, लेकिन आपका एक मिनिमा 0 भी आ रहा है। 0 पुट करके देख लेते हैं। तो बच्चे 0 पुट करते कितना मिल रहा है? -3/2। ठीक है, तो अगर भाई -3/2 से 11/6 दिया होगा तो सही है, नहीं तो गलत है, राइट। तब ये रेंज सही हो जाएगा। तो आई डोंट नो क्या होने वाला है यहाँ पे, जो पता ही नहीं साथी को कि क्लोज इंटरवल की एक साइड की वैल्यू पता है, लेकिन अपर लिमिट इनको नहीं पता थी। चलिए, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस इंटरवल में पूछना है? 1,2 में देखना है बच्चे। तो 1,2 जो भी है इधर नहीं आएगा, 1 यहाँ कहीं पे, 2 यहाँ डेरिवेटिव प्रोसेस ऑफ फंक्शन विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। यानी इस वाले केस में क्या रहेगा? इंक्रीजिंग सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं -2 से -1 की बात करूं तो बच्चे -2 से -1 इस इंटरवल में कहीं लाई करेगा, -2 से -1 इस इंटरवल में कहीं लाई करेगा। इसमें डेरिवेटिव नेगेटिव फंक्शन डिक्रीज करेगा। ऑन टू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई अगर इस फंक्शन का मैं रेंज निकालता तो रेंज ये आ रहा है। देखो कोडोमेन क्या दिया गया? ऑल रियल नंबर। ठीक है बच्चे, इस तरीके से आप कर सकते थे। लेकिन ये फैंटास्टिक आइडिया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0-0 रिलेशन होता है। ठीक है, इसमें इतना ही। थैंक यू वेरी मच।